CSS 2025 के सैनोनिम्स की बात की जाए तो फर्स्ट वर्ड है फ्रेबजस। फ्रेबजस और इसका जो सैनोनिम है वो वंडरफुल है। इन दोनों का मतलब ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलाइटफुल या इंजॉयमेंट कह लो। वंडरफुल का भी यही मतलब है कि किसी खुशी की हालत में या एडमायरेशन में जो करना। इसके बाद जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनमें सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, ये ऑपोजिट है फ्रेबजस के। इसी तरह ब्लिथ, ब्लिथ केयरफुल या चेयरफुल, ये भी ऑपोजिट है इसके, हमारा जो वर्ड है फ्रेबजस के। इसी तरह लास्ट है गस्टो, ये भी एनर्जी या पैशन से कुछ चीज़ को, काम को करना। तो ये भी बिल्कुल सही वाला मीनिंग नहीं दे रहा फ्रेबजस का। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन थे। नेक्स्ट है एक्यूबेशन। एक्यूबेशन का जो करेक्ट सैनोनिम है इन ऑप्शंस में से वो रिक्लाइनिंग। रिक्लाइनिंग कहते हैं खाना खाते वक्त बैठ जाना, मतलब बैठ के खाना खाना। इसी तरह रिक्लाइनिंग और एक्यूबेशन, इन दोनों का ही मतलब है रेस्टिंग की हालत में बैठ जाना। बाकी इनकरेक्ट ऑप्शंस में कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन कहते हैं स्पोकन कम्युनिकेशन, बातचीत। तो ये बिल्कुल उल्टा है, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके नेक्स्ट जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो एम्बुलेशन। एम्बुलेशन का मायने होता है चलना या मूव करना। तो ये भी एक ऑपोजिट है, वो रेस्टिंग की हालत में बैठ जाना और ये चलना। जो लास्ट है वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कहते हैं किसी जॉब या प्रोफेशन को। ये भी उल्ट है एक्यूबेशन के, जो कि हमारा जिसका मायने था बैठ जाना, ठीक है, बैठ कर खाना खाना। इसके बाद लेविटेट वर्ड है। लेविटेट के जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फ्लोट इसका सैनोनिम है। इस वजह से क्योंकि लेविटेट और फ्लोट दोनों का ही मतलब है लिफ्ट ऑफ करना। जैसे लेविटेट का मतलब होता है लिफ्ट ऑफ करना, ठीक हो गया, ग्राउंड पर। और फ्लोट का मतलब होता है पानी या हवा में तैरना। तो ये इसका सैनोनिम है। बाकी जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है उनमें है सिंक। सिंक का मतलब तो हमें पता है कि वो है गो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डूब जाना। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट प्लोड। प्लोड का मतलब होता है वॉकिंग हैवली, के तेज़ी तेज़ी से चलना, और यहाँ पर भी ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। इसके बाद लास्ट है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है एमलेसली मूव करना, बगैर किसी मकसद के चलना फिरना। तो ये भी क्या है, ऑपोजिट है, ये भी इसका सैनोनिम नहीं है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। नंबर 4 पर है सिबलाइन। सिबलाइन जो होता है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक और सिबलाइन दोनों का मतलब मिस्टीरियस होता है। जैसे एनिग्मेटिक है, इसका प्रॉपर्ली मिस्टीरियस तो नहीं है लेकिन पजलिंग इसका होता है। पजलिंग ये भी एक मिस्टीरियस डिफ़िकल्ट चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड ना किया जा सके। तो ये दोनों, ये करेक्ट ऑप्शन है सिबलाइन का। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसमें नंबर 1 है ऑब्वियस। ऑब्वियस ज़ाहिर बात, क्लियर इसका मतलब है, तो ये तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ। तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इजीली, जिससे देख सकें आर पार। तो ये भी ऑपोजिट है। इसके बाद सबटेल। सबटेल ऐसी चीज़ जो इजीली नोटिस ना की जा सके, ठीक हो गया। तो ये भी बिल्कुल उसका ऑपोजिट के मीनिंग में ही आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या था, एनिग्मेटिक। हमारे सिबलाइन का करेक्ट ऑप्शन क्या था, एनिग्मेटिक। नेक्स्ट जो है वो हमारा है नेक्स्ट 5th वाला हमारा है मैकाडेमाइज्ड। मैकाडेमाइज्ड इसका मतलब होता है पैव्ड। अब असल में जो मैकाडेमाइज्ड लफ्ज़ होता है ये रोड की सरफेस ऐसी जिसको सख्त पत्थरों से बनाया जाए, मजबूत कह लो, कि मजबूती की वे में आता है। तो पैव्ड जो होता है ये भी होता है किसी हार्ड सरफेस के बारे में कहा जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। पैव्ड और मैकाडेमाइज्ड इन दोनों को सिमिलर मीनिंग्स हैं इनके। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनमें फर्स्ट वर्ड है ग्रेविल्ड। ग्रेविल्ड ऐसी सरफेस को कहते हैं जिसमें लूज स्टोन होते हैं, मतलब वो इतनी हार्ड नहीं होती। तो ये भी ऑपोजिट हो गया, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। मडिड, मडिड गारे को कहते हैं, मड से निकला है, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट में टर्फ्ड। टर्फ ये भी ऐसी सरफेस होती है जो किसी घास से कवर्ड हो, ठीक हो गया। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा मैकडेमाइज्ड का करेक्ट वर्ड जो है, करेक्ट सैनोनिम वो है पैव्ड। दोनों का सिमिलर मीनिंग है। नंबर 6 में है फिंगल, ठीक हो गया, फिनेगल, ठीक हो गया। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को हासिल करना चालाकी के साथ। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वीडल। इसका भी मतलब होता है फ्लैटरी, ये जो जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है,
फ्लैटरी का मतलब ये होता है कि किसी को कह लो कि उसकी तारीफ़ करके उसकी कोई काम निकलवाना। तो ये दोनों तकरीबन सिमिलर हैं, तो ये दोनों सिनोनिम हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन में सरेंडर, सरेंडर तो होता है गिव अप करना, तो ये बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए ये क्या है, ये बिल्कुल कह लो कि अपोजिट है, इनकरेक्ट है। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब होता है स्किलफुल कंट्रोल, किसी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेना, तो ये भी अपोजिट है। इसके बाद कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, तो ये भी अपोजिट है हमारा फिंगल का। तो फिंगल का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विडल। दोनों का मतलब सिमिलर है कि कोई भी चीज़, कोई भी काम जो है वो चालाकी से किसी से फ़ायदा उठा लेना। 7th वन इज़ डिज़ायरिडम। डिज़ायरिडम का मतलब होता है कि किसी डीप सेंस ऑफ लॉन्गिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसके उसके बारे में आपकी ख्वाहिश हो, ठीक हो गया, लेकिन वो आपको हासिल ना हो सकती हो। इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब ये होगा जैसे हमें खाने की क्रेविंग हो रही होती है, किसी चीज़ की हमें शदीद ख्वाहिश हो रही होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो हमें मिल नहीं रही होती, ठीक हो गया। तो इसके इनकरेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के बंदे को बिल्कुल अपना आप सेटिस्फाई फील हो, तो ये बिल्कुल अपोजिट है उसका। इसके बाद फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि मुकम्मल इंसान को फुलफिलमेंट फील हो, कंप्लीटिंग समथिंग के बारे में महसूस हो, तो ये भी बिल्कुल अपोजिट है। इसके बाद है हमारा हाँ जी, इसके बाद है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट सॉरी, हाँ जी, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, ठीक हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी ऑपोजिट है इसका, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद एमेन्यूंसीज, ठीक हो गया। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम लिखते हैं, राइट करते हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन है स्क्राइब। ये भी होता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उसका राइट मिल जाता है उसको कॉपी करने का, उन डॉक्यूमेंट्स को और लिखने का, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो सेक्रेटरी, ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ये, टास्क कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से हवाले से काम है, तो ये भी बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, कहाँ लिखना और कहाँ ये काम। इसके बाद है असिस्टेंट, असिस्टेंट हेल्पर को कहते हैं, ये भी ऑपोजिट है उसका। इसके बाद क्लर्क, क्लर्क ये भी बिल्कुल ऑपोजिट है, जो ऑफिस वर्क करता है वो बंदा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है स्क्राइब, ठीक हो गया, लिखना किस चीज़ को। क्रोम्युलेंट, क्रोम्युलेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल। एक्सेप्टेबल का मायने भी यही होता है सेटिस्फैक्ट्री, जो हम कबूल कर लेते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इनकरेक्ट ऑप्शन में अनएक्सेप्टेबल, जो काबिल कबूल ना हो, तो ये अपोजिट है बिल्कुल। क्वेश्चनेबल, जिस पर सवाल किया जा सके, ये भी उल्टा है। डिब्यूसियस, जिसमें डाउट हो, वो भी इनकरेक्ट है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास प्रोपिनक्यूटी। प्रोपिनक्यूटी का मायने होता है, इसका मतलब होता है किसी भी क्लोजनेस को कहते हैं, जगह में, टाइम में या रिलेशनशिप में जब क्लोजनेस होती है उसको कहते हैं, और क्लोजनेस इसका सिनोनिम है। तो इसमें ये इसका करेक्ट ऑप्शन ये है क्लोजनेस। बाकी जो इसके इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनमें है डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी को कहते हैं। इसी तरह रिमोटनेस, रिमोटनेस भी कहते हैं रिमोट काम करना, मतलब दूर से बैठ कर ऑनलाइन काम करना, तो ये भी दूरी के बारे में। आइसोलेशन, कट ऑफ, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, उल्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा था वो था क्लोजनेस। ये थे हमारे CSS 2025 के सिनोनिम्स। नेक्स्ट वीडियो में एंटोनिम्स बताए जाएंगे।